नाम है राचिका मनवन। स्वागत करती हूँ आपका सर्च इंडिया न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे कल 1 अगस्त 2021 को पूरे भारत में सेलिब्रेट हुए मुस्लिम वुमेन्स राइट डे के बारे में। जी हाँ, कल पूरे भारत में मुस्लिम वुमेन्स राइट डे की दूसरी सालगिरह मनाई गई है। आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर ये मुस्लिम वुमेन्स राइट डे है क्या। सदियों से मुस्लिम समुदाय में एक प्रथा चली आ रही थी जिसे तलाक़े बिद्दत या 3 तलाक के नाम से जानते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत मुस्लिम कम्युनिटी के मर्दों को ये अधिकार था कि वो जब चाहे तब सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोलने पर अपनी पत्नी से शादी का रिश्ता खत्म कर सकते थे। जिसका मतलब ये है, चाहे पत्नी की मर्जी हो या ना हो, वो तलाक के लिए तैयार हो या ना हो, अगर उनके पति ने 3 बार तलाक 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 कह दिया तो शादी का रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाता था। इस प्रथा ने मुस्लिम कम्युनिटी की औरतों के आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया था। मुस्लिम समुदाय की औरतें अपने खिलाफ हो रहे अन्याय और डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके पति उन्हें तलाक दे देंगे। लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने तलाक़े बिद्दत के खिलाफ राज्यसभा और लोकसभा में एक बिल पास किया और इसे कानूनन अपराध घोषित कर दिया, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की मंजूरी मिलते ही एक कानून बना दिया गया। यह कानून 1 अगस्त 2019 से ट्रिपल तलाक लॉ के नाम से लागू हो गया और तब से ही पूरे भारत में तलाक़े बिद्दत की इस प्रथा का सिलसिला खत्म हो गया। तभी से 1 अगस्त को पूरे भारत में मुस्लिम वुमेन्स राइट डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और कल इसकी दूसरी सालगिरह मनाई गई। आइए जानते हैं कल 1 अगस्त 2021 को मुस्लिम वुमेन्स राइट डे कैसे सेलिब्रेट किया गया। कल पूरे देश के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने तरीके से मुस्लिम वुमेन्स राइट डे सेलिब्रेट किया। इस सेलिब्रेशन में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी और लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। इन सभी यूनियन मिनिस्टर्स ने ट्रिपल तलाक के विक्टिम से बातचीत की। मुस्लिम समुदाय की औरतों ने मोदी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदाय की औरतों के आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ट्रिपल तलाक लॉ ला करके उनके हौसले को बुलंद किया है। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर पूरे देश में औरतों के आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए हमेशा काम करती रहेगी। जन धन योजना, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं ने मुस्लिम समुदाय की औरतों के लिए लाभवंत रहा है और आगे भी लाभवंत रहेगा। भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के अलग अलग समुदाय में औरतों की गरिमा और सशक्तिकरण के लिए काफ़ी अच्छी योजनाओं की शुरुआत की है। ट्रिपल तलाक लॉ से मोदी सरकार ने डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन यानी उन्नति बिना भेदभाव की पॉलिसी की शुरुआत की है, जिससे पूरे देश में विश्वास का वातावरण क्रिएट होता है। मोदी सरकार की ट्रिपल तलाक लॉ से पूरे देश में मुस्लिम समुदाय की औरतों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोटेक्ट होता है। भूपेंद्र यादव जी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के इस नई पॉलिसी, जिसमें कि डेंटल और मेडिकल एग्जामिनेशंस में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को आरक्षण मिलेगा, उससे मुस्लिम समुदाय के बच्चों को भी और औरतों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। धन्यवाद। देखते रहिए सर्च इंडिया न्यूज़। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का पता आपको टाइम पे चल सके। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सर्च इंडिया न्यूज़।